तो अच्छा कौन है बुरा कौन है वो हमें समझना होगा। जैसे कि आप सवाल पूछते हो कि कोई चैरिटी दे रहा है, बहुत पुण्य दान कर रहा है, गरीबों को खिला रहा है, कपड़ों दे रहा है, कंबल दे रहा है, हॉस्पिटल खोल रहा है, स्कूल्स खोल रहा है, तालाब और परब और पानी पिला रहा है, सब दान कर रहा है, तो बहुत अच्छा है। नहीं, ये अच्छा नहीं है। अच्छा वो है जो कृष्ण के लिए किया, कृष्ण के लिए पानी की परब, कृष्ण के लिए स्कूल, कृष्ण के लिए दान, कृष्ण के लिए भक्ति, कृष्ण के लिए खुश करने के लिए उनका हरिनाम मंत्र। कृष्ण भक्त भवे देवक, आप हमें कृष्ण का भक्त बनना है। इन दान देने से हमें स्वर्ग मिलेगा, और स्वर्ग में हम वही इच्छा करते हैं जो यहाँ करते हैं। मुझे अच्छी स्त्री, अच्छा पति, अच्छा ये, अच्छा गहना, सब कुछ मुझे स्वर्ग मिल जाए। तो स्वर्ग में भी यही जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर है, सेंस ग्रेटिफिकेशन है, विषय सुख है। और ये विषय के सुख के लिए जो प्रयत्न करता है वो भी अच्छा नहीं है। पुण्य दान, टॉप मोस्ट पुण्य दान है कि कृष्ण के लिए हमने क्या किया। कृष्ण के लिए मंदिर, कृष्ण के लिए बुक जैसे गीता और भागवत का मुद्रण, और कृष्ण के लिए प्रसाद, कृष्ण के प्रसाद का वितरण, कृष्ण के एजुकेशन के लिए स्कूल, सब कुछ कृष्ण संबंधी करना चाहिए। तो उनको बोलते हैं शुद्ध भक्ति। और जब हम शुद्ध भक्ति करते हैं तो हमारा सब कर्म नष्ट हो जाते हैं, अच्छे हो या बुरे, और खाली कृष्ण की प्रेम और भक्ति बाकी रहती है। कृष्ण का धाम बाकी रहता है जहाँ कोई भी प्रकार का दुख नहीं, वैकुंठ, जहाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर नहीं रहता। तो हमें श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति करना है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो अच्छा सदस्य हैं, वो अच्छे लोग हैं। और जो कृष्ण की भक्ति नहीं करते हैं उनको तो पता ही नहीं चलेगा कि ये भक्ति क्या है, और दुखों में उनका जीवन और कई कई जीवन उनके व्यतीत होते रहेंगे। जैसे कि दूसरा सवाल ये हो सकता है कि सब लोग जैसे गुजरात में कच्छ में अभी धरती कंप हुआ तो उसमें अच्छे भी मर गए और बुरे भी मर गए, लेकिन इनको कंबाइन कर्म कहते हैं। ये सब एक दिन युद्ध में होंगे, जैसे कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों के साथ होंगे, और ये सबको कुछ न कुछ पनिशमेंट भगवान को देनी है। लगता है अच्छे हैं लोग, कोई बुरे हैं, लेकिन कर्मों की गति समझना होगा। कर्मों गहना कर्मणा गति, तो एक कंबाइन कर्म है। ये सब कंबाइन एक जगह जन्म लिए और वहाँ ही धरती कंप होना था, और वहाँ भी लगता है कि अच्छा है बुरा है, लेकिन सब बुरे होंगे ही। तो इसलिए सब एक साथ उनका देहांत हुआ, और देहांत होना वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। धरती कंप में मर जाना अच्छा भी होता है, बुरा भी हो सकता है। जैसे कोई बूढ़ा है या रोगिस्ट है या कुछ भी, कुछ कई कई चीज़ें हो सकती हैं। तो भगवान का ऑटोमेटिक जो स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक उनका एक साथ मृत्यु हुआ। तो ये सब कर्मों की गति बहुत गहन है। लगता है अच्छा बुरा ये वो, उसमें भगवान के भक्त भी होंगे, वो कोई सरप्राइज़ नहीं है। लेकिन भक्त समझता है कि मुझे कलेवर छोड़ना ही छोड़ना है वन डे, और मुझे श्री कृष्ण का धाम, श्री कृष्ण का प्रेम, कृष्ण की शुद्ध भक्ति करनी है। तो उनको नेक्स्ट जन्म में उनको अच्छा शरीर मिलेगा, अच्छा भक्त, शुचि नाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्ट अभिजायते। और भक्त ये नहीं कहेगा कि देखो मेरा बुरा हुआ, मेरा मृत्यु आया और मैं रण कक्कड़ और मेरा घर ये हो गया वो हो गया। वो जानता है कि भगवान के सिवा मेरा कोई कुछ नहीं है, और वो एक निष्ठ है, एकांतिक है, अनन्य है, और उनमें ही उनका सुख है। चाहे कोई भी हालत में रख लो भक्त को, वो हमेशा आनंद मंगल में रहेगा।
ये भक्ति का ऊंचा स्तर है। जैसे जीसस क्राइस्ट, हर धर्मों में ये है। जीसस क्राइस्ट ने क्रॉस पे उनके ही लोगों ने मार दिया, तो जीसस क्राइस्ट प्रणाम करके कहते हैं, हे भगवान, ये लोग बहुत मासूम हैं, निर्दोष हैं, और ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, उनको आप माफ़ कर दीजिए। और मेरा मृत्यु है ही नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, आपका शुद्ध भक्त हूँ, और मैं यहीं नहीं तो कहीं और प्रचार करूँगा। तो ये जस्ट लिटिल चेंज में वो न मोहियती, मोह नहीं पामते हैं। तो बहुत लंबी फिलोसॉफी न देते हुए मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ कि कृष्ण की भक्ति के बिना, शुद्ध भक्ति के बिना कोई अच्छा कार्य नहीं, कोई अच्छा कर्म नहीं है। और उनसे ही, कृष्ण की भक्ति से ही हमारा सब कर्म जल के भस्म हो जाता है। भगवान ने आखिरी में एक तलवार भेजी, कहते हैं भगवद गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो शुद्ध भक्ति करनी चाहिए, और इन शुद्ध भक्ति से हमें कोई भी दुख स्पर्श नहीं कर सकता, गारंटी। हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद।